जैसे ही हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा, लगभग 606 ईस्वी में, 580 में प्रभाकर वर्धन गद्दी पर बैठा था और 605 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद में उनके बड़े बेटे राज्यवर्धन सेकंड गद्दी पर बैठे और उनकी हत्या की गई शशांक द्वारा, जो कि बंगाल का एक गौड़ वंश का शासक था। हत्या करने के बाद में हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री को उसने कैद कर लिया था। सो बेसिकली जब हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र थी 16 साल। उसे थानेसर और कन्नौज उत्तराधिकार में मिल चुका था और उसने कन्नौज को अपनी राजधानी भी बनाया, जिसको बाद में उसके सामने अपने भाई का बदला लेना और अपनी बहन को छुड़ाना, ये दो उसके मकसद थे। तो इसके बाद में उसने जो अभियान शुरू किए उसमें उसने अपने हर एक शत्रु को बुरी तरीके से पराजित किया और उत्तर भारत में कहा जाए तो उसका एक छत्र राज था। दक्षिण के अभियान भी उसने चलाए, जिस अभियान को एक बेहतरीन किरदार और है पुलकेशिन सेकंड, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। उसने, जो कि चालुक्य वंश का था, उसने हर्षवर्धन की इस जो एम्पायर एक्सपैंड की जो उसकी प्लानिंग थी उसको रोका। मगर अगर हर्षवर्धन की सिर्फ हम जो एक युद्ध की या अपने एम्पायर के विस्तार की जो नीति थी उसके अलावा भी अगर हम देखें तो हर्षवर्धन एक बहुत ही बेहतरीन लेखक भी था। उसने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका जैसे उसने बेहतरीन आर्टिकल्स तैयार किए और जिनका आज भी मतलब साहित्य में लोहा माना जाता है। ये सभी संस्कृत भाषा में थे। इसके अलावा वेनसांग इसके शासनकाल में आया था और वेनसांग के आने के उपलक्ष्य में, या यूँ कह लीजिए उसके आने के प्रभाव में, इसने ये शुरुआत में शैव था यानी कि हिंदुइज्म को फॉलो करता था, बट वेनसांग के प्रभाव में कह लीजिए ये बुद्धिज़्म को इसने फॉलो किया और बुद्धिस्ट दो चार उसने रिलीजियस फेयर्स भी ऑर्गेनाइज़ किए थे कन्नौज में और प्रयाग में। और इसके यूँ कह लीजिए इसने बुद्धिज़्म को संरक्षण दिया। इसने नालंदा यूनिवर्सिटी को काफ़ी प्रमोट किया और बाकी इसके टाइम में थोड़ी लिबरल नीतियाँ थीं। जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनको ये पैसे के बदले ज़मीन दे दिया करता था, तो इसने मतलब क्वाइनेज को बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं दिया। हालांकि इसके समय में जो कॉइन्स थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उस समय कुछ पे शैव, कुछ पे बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।